सलीखत मुदा में, सलीका से शब्द निकला है सलीखत। सलीका माने तरीका। ख्याल करना, सारा खेल तरीके का होता है। दुनिया में है तो भी तरीका चलता है, रूहानियत में आए तो भी तरीका चलता है। घर कैसे चलता है? तरीके से। खाना कैसे पकता है? तरीके से। पैसा कैसे कमाते हो? तरीके से। साज कैसे बजते हैं? तरीके से। गाया कैसे जाता है? तरीके से। सुनाया कैसे जाता है? तरीके से। और समझा कैसे जाता है? तरीका। हर चीज का तरीका होता है। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं, ये है तो सब कुछ है। सलीखत मुदा में, सलीखत, सलीका, सारे सलीके, हमेशा सलीखत, सारी चीजों को सुंदर रखने का, सुंदर बनाने का और बनाते रहते रहने का सलीका प्रभु तेरे ही पास है। पीछे आया था ना, खेल 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 अखेल, खेलता है फिर अखेल, फिर वापिस बंद कर देता अपना डब्बा, फिर डब्बा खोल देता है। संसार का, प्रकृति का खेल, खेल खेल अखेल, खेलते खेलते अखेल, फिर वापिस खेल शुरू। एक से शुरू हुआ, अनेक हो गया, अनेक से फिर मटिया मेट कर दिया, फिर एक हो गया, अंत को फिर एक, एक फिर अनेक, खेल फिर अखेल, अखेल से फिर खेल। बात रुकती कभी नहीं। इसलिए एक बात समझ लें, आज सृष्टि का अंत कभी नहीं होता, ऐसा ही प्रवाह चलता रहता है, ऐसा ही प्रवाह चलता रहेगा, कभी स्थूल और कभी सूक्ष्म होता ही रहेगा। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, चलते ही रहेंगे। अब खेल है, खेल को खेल की तरह देखो, और अगर खेल को खेल की तरह नहीं देखोगे तो रोओगे फिर। आप देखो, आदमी का बच्चा पैदा होता है, पहले अपने साथ खेलता है। आप देखो बच्चे को, छोटे बच्चे को, 1 साल तक के बच्चे को किसी की जरूरत नहीं होती, वो अपने साथ ही खुश होता है, हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, हाथ पांव चलाता रहेगा, खुश है। फिर धीरे धीरे दूसरों के साथ, दूसरे कौन? खिलौने। उसे माँ नहीं चाहिए, बाप नहीं चाहिए। माँ तब चाहिए जब दूध चाहिए, बाप तब चाहिए जब कोई खिलौना चाहिए। फिर उसका दिल लग जाता है खिलौनों में, खुश। फिर धीरे धीरे खिलौनों से ऊपर उठता है तो दोस्तों में, सहेली में, फिर उसमें उसका मन लगने लग जाता है। ये खेल खेलते खेलते जवान होता है तो फिर जो भी उसका अपोजिट सेक्स है, फिर वो उसके साथ खेलना चाहता है, फिर वो धन के साथ खेलता है, फिर मकान बनाने का खेल। खेल नहीं बंद होता। एक मकान बनाएगा, बैठेगा चुप करके ना, कहेगा अब एक और बना लेता, फिर एक और बना लेता। तो एक सज्जन मेरे को मिले, उनके कोई शायद 10 घर हैं, 10 देशों में 10 घर हैं। हर घर किसी केयर टेकर के हवाले है और पूरी नौकरों की टीम और किचन फुली स्टॉक्ड, सब सामान, मतलब कहीं भी कभी भी वो बस फोन करता, अच्छा मैं आ रहा हूँ। तो ड्राइवर से लेके, शोफर से लेके, केयर टेकर, गार्डनर, नाम लीजिए, सब तरह के काम करने वाले, सब तरह के नौकरों की टीम बिल्कुल तैयार रहती। 10 देशों में 10 घर। खुद उसने शादी भी नहीं की, किसी से प्रेम था, शादी हो नहीं सकी। कुछ समय उसके संग बिताया पर शादी नहीं हो सकी, लंबे समय तक साथ नहीं रह सके। फिर उसके बाद उसने शादी ही नहीं की। पर बिजनेसमैन इतना अच्छा है, पैसा इतना है, इतना अधिक पैसा है, तो जहां जहां ब्रांच खोली उसने, वहीं वहीं पे फिर घर बना लिया। उसके घर में कोई 12 बेडरूम थे,
पूरे घर में वो अकेला, नौकरों के क्वार्टर अलग है। जब इसके घर में मैं रही तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा 12 बेडरूम तू खुद अकेला, 3 ड्राइंग रूम तू खुद अकेला, बात समझ नहीं लगी। भाई क्या करता है भी? अच्छा, मंडे इस कमरे में सोऊंगा, ट्यूसडे उसमें, वेडनेसडे उसमें, थर्सडे उसमें, फ्राइडे उसमें, गर्मियों में उसमें, सर्दियों में उसमें। क्या करता है तू? कहता बस शौक है। घर बनाएगा फुल्ली डेकोरेटेड एंड द बेस्ट, नेम इट, एवरीथिंग इज बेस्ट। पेंटिंग से लेके मूर्ति से, बेड से लेके रसोई के बर्तन तक। तब उसने बताया, बोले ये एक घर है, ऐसे 10 और भी हैं। ठीक है, परमात्मा का बच्चा है ना, खेल तो खेलेगा ही। परमात्मा का बच्चा कुछ कम तो नहीं है, वो भी खेल खेलता, ये भी खेल खेलता, मैं खेलो। उसने मेरे से कहा, आप बस मुझे बता दिया करें कि आप किस देश में जाने वाले हैं, तो एक दफे मेरे से जरूर जिक्र कर लें कि अगर आप उस शहर में जा रहे हो जहां मेरा घर हो, तो आप निश्चिंत होकर के अपने सब लोगों को वहां ले जा करके रहा करें। बस एक फोन कर दिया करें कि आप किस देश में और किस शहर में जाने वाले। ये भी सही। सच्ची बात बोलूं, जो लोग तरीके से अपने जीवन को जीते हैं, उनमें परमात्मा का अंश सच में ही प्रकट होता है। और जो लोग अपने छोटे से साधारण जीवन को भी तरीके से नहीं जीते, वो लोग निश्चित ही परमात्मा से दूर। जो परमात्मा से जुड़ा है, मेरी दृष्टि में उसके जीवन के हर अंग में तरीकत आ ही जाएगी। ये नहीं हो सकता है कि जो ज्ञानी तो बहुत हो लेकिन उसे बोलने की अकल ना हो, ऐसा संभव नहीं है, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि इफ यू आर रिफाइंड, देन दिस रिफाइनमेंट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल ऑफ योर एक्शंस। जैसे वो कहावत है ना, जेड़ा घर को जा वो बाहर भी को जा। जो घर में बदसूरत वो बाहर भी बदसूरत, और जो घर में साफ सुथरा सुंदर रहता है वो दुनिया में कहीं चला जाए वो वहां भी साफ सुथरा और सुंदर ही रहेगा, तरीके से रहेगा। पर बड़े कम इंसान होते हैं जिनमें ये तरीका पूरी तरह से आया। किसी में एक चीज अच्छी होती, दूसरी गड़बड़ होती है, 2 चीजें अच्छी हो, 4 और गड़बड़ होती, 4 अच्छी हो तो फिर उसमें किसी न किसी एक सेक्टर में आकर के वो बिगड़ जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, आई से बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग। व्हाई नॉट? कईयों को मैं देखती हूँ, वो खुद तो बहुत सुंदर सजते संवरते हैं, पर उनको अगर बोलो ना चाय बना दो तो उनको चाय बनानी नहीं आती, चाय पिलानी नहीं आती। घर अच्छा बना लिए पर घर संभालना नहीं आता है। किसी के पास अक्ल तो बहुत अच्छी है पर शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं। आइंस्टाइन को कहते हैं, एक बार मैरिलिन मोनरो के साथ मुलाकात हुई और ऐसा कहते हैं कि मैरिलिन ने कहा कि तुम्हारी अकल कमाल, मेरी शक्ल कमाल। बहुत खूबसूरत औरत थी वो, हॉलीवुड की एक फेमस, प्रसिद्ध, सक्सेसफुल एक्ट्रेस। आइंस्टाइन से कहती है कि अगर हम दोनों का विवाह हो जाए, अगर हम दोनों की संतान पैदा हो तो क्या शाहकार, व्हाट अ क्रिएशन इट विल बी। मेरी शक्ल, तेरी अकल उस बच्चे में हो। आइंस्टाइन कहता है पर अगर उल्टा हो गया, मेरी शक्ल और तेरी अकल अगर उसमें आ गई तो if she turns out to be an ugly bimbet,
बोले ये रिस्क मैं लेने को तैयार नहीं हूं, थैंक यू वेरी मच। मर्लिन के इस प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया था। शक्ल हो अकल ना हो, अकल हो शक्ल ना हो। अब ये भी सच है कि यूं अब जो शक्ल आपके पास है बस है, अब उस शक्ल के ऊपर सीधे डायरेक्टली तो आपका कोई जोर नहीं है, ये तो गॉड गिफ्टेड फेसेस हैं आपके पास, गॉड क्रिएटेड एंड गॉड गिफ्टेड फेसेस, यू कांट डू मच अबाउट इट। बट स्टिल आई थिंक जो लोग मन के खूबसूरत होते हैं, जो लोग दिल के सुंदर होते हैं, उनके चेहरे पर अगर जेनेटिकली बायोलॉजिकली कुछ बदसूरती है भी तो वो बदसूरती भी ढक जाती है उनके इस मन के सौंदर्य से। इस नाते मैं दो उदाहरण देना चाहती हूँ, इस समय दो ही मैं देना चाह रही हूँ कि दोनों के साथ बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। गा गोविंद कृष्ण, गा गोविंद सिंह, दोनों बाहर से भी खूबसूरत हैं और मन से भी खूबसूरत हैं। दोनों ही श्रृंगार करते हैं, वेरी वेल ड्रेस्ड। कृष्ण तो प्रसिद्ध हैं अपने कान के कुंडल, पैर की पायल और मोर मुकुट के लिए, और गुरु गोविंद सिंह भी प्रसिद्ध है अपनी कलगी, अपनी ऊंची तीखी नाक, सधे हुए चौड़े सीने, सुंदर लंबाई के लिए। बहुत आकर्षक व्यक्तित्व दोनों के ही, बहुत आकर्षक है। एक सिमिलैरिटी और बड़ी जोर से दिखती है, गुरु गोविंद सिंह के 3 विवाह और हमारे गोपाल जी के पास तो कमी ही कोई नहीं। पर प्रसिद्ध हुए वो राधा और रुक्मणी, मुख्य रूप से पत्नियों में रुक्मणी, सत्यभामा, और प्रेम जिससे रहा राधा। कृष्ण शस्त्रधारी हैं, गोविंद सिंह शस्त्रधारी। कृष्ण का चक्र सुदर्शन चक्र है और गुरु गोविंद सिंह का तीर कमान है। सिमिलैरिटीज देखिए, मैंने ये कहा था तुलना नहीं करनी चाहिए, पर सिमिलैरिटीज तो दिखा सकती हूं मैं, दिख रही है सामने और सहज से आ रही है तो कह भी रही हूं, क्योंकि ऐसी मेरी कोई प्लानिंग तो होती नहीं है कि आज ये बोलना है और आज ये नहीं बोलना है। कुछ बातें राज की हैं, उसको अभी नहीं छेड़ूंगी मैं, उनको राज ही रहने देते। अपने विषय पे वापस आती हूँ कि हुस्नुल वजू हैं, तमामुल रुजू हैं, हमेसुल सलामे सलीखत मुदामे, गनीमुल शिकस्ते, गनी वैरी, गनीमुल शिकस्ते, शिकस्त मतलब हार, दुश्मनों को पराजय, गरीबुल परस्ते, गरीब अर्थ कंगाल, परस्ते उनको ताकत देता है, उनको शक्ति देता है, उनको पालना करता है। फिर याद करा दूं, जाप साहेब का ये जो लिखारी है, इस लिखारी ने अपने वक्त में एक बहुत बड़ा काम अंजाम देना था, और वो है सोए हुए लोगों की रूह को जगाना था, दबे हुए ऑप्रेस्ड लोगों के अंदर ये जज्बा खड़ा करना था कि तुम अपने लिए स्वयं खड़े हो जाओ, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। इसलिए वेदांत और ज्ञान के गहरे गहरे वचनों को कहते कहते वो फिर पार ब्रह्म से ईश्वर के स्वरूप की चर्चा में आ जाते हैं, और ईश्वर का स्वरूप वर्णन करते करते वो ये दिखाते हैं कि वो गरीबों को पालेगा, वो वैरियों को मारेगा, तो तू सतपथ पे ईश्वर का भगत होके निश्चिंत होकर अपने जीवन को जी, तुझे कोई छू भी नहीं सकता है, तुझे कोई मार भी नहीं सकता।